देखिए, अहम मुद्दे कैबिनेट में जब मीटिंग होती है, हर आदमी मुद्दा जो होता है, हर ये अहम होता है, कोई कम नहीं होता, कोई ज्यादा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि जो कैबिनेट को डिसीजन जो हुए हैं वो आपको अभी शाम तक पता चल जाएंगे, और मुझे लगता है कि जब तक ऑफिशियल वो ऑर्डर ना निकले तो मैं उसको उस बात पे आपको कुछ कहूं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी फैसले अंदर लिए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए लिए गए, और कुछ इशू से जो मुलाजमों के हित के लिए वो भी लिए गए। इसलिए क्योंकि ये दरबार का आज जो जम्मू कश्मीर का जो दरबार मूव होता है उसकी वो आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी जम्मू के लिए। अब क्योंकि दरबार कश्मीर में शिफ्ट हो जाएगा, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जम्मू के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। लास्ट जब मीटिंग कंक्लूड हुई, उन्होंने कहा मैं जम्मू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि अब दरबार कश्मीर में जाएगा, लेकिन जम्मू में जितने दिन दरबार रहा और जिस तरीके से जब दरबार जम्मू में आया और जम्मू के लोगों ने, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे वो चैम्बर थी, चाहे वो आम लोग थे, जिस तरीके से दरबार का और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का और उनकी कैबिनेट का जम्मू में स्वागत किया गया, और जिस तरीके का जो कश्मीर से लोग यहाँ पे आए और 6 महीने यहाँ पे रहे, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक भाईचारे की मिसाल दी और उन लोगों को, कश्मीर के लोगों की यहाँ पे उनका स्वागत किया और उनको एक प्यार और मोहब्बत दिया, उसके लिए भी सीएम साहब ने शुक्रिया अदा किया। और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है, और इस चीज को, जम्मू कश्मीर के भाईचारे को और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी को ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने इंडोर्स किया है और जम्मू के लोगों का शुक्रिया अदा किया। और अब दरबार 4 तारीख को कश्मीर में खुलेगा, और अब 6 महीने हम उधर रुकेंगे और 6 महीने के बाद दोबारा दरबार आएगा। और जैसे आज यहाँ से जा रहा है, अब कश्मीर में खुशियां मनाई जा रही हैं, जब वहां से दोबारा यहाँ आएगा तो जम्मू में खुशियां मनाई जाएंगी। यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है और यही महाराजा हरि सिंह की भी रवायत है। सर, लेकिन सरकार से काफी नाराज रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उम्मीदें काफी थी लेकिन जनता ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। हमने क्या करना था, सरकार ने क्या करना था, रेजोल्यूशन पास करना था। क्या रेजोल्यूशन पास करना था। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, एक बात जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने साहब ने कह दिया, सारी कैबिनेट के लोगों ने बयान दिए, ऑनरेबल एमएलए ने असेंबली में इशू उठाए, स्पीकर साहब भी उस पर बोले, और जब ये एक बात कही गई कि एक ऑनरेबल एमएलए को, ये खाली मेराज मलिक साहब का बात नहीं है, कोई भी ऑनरेबल एमएलए हो, इलेक्टेड हो, अगर उसको इस तरीके से नाजायज अरेस्ट किया जाए, पीएसए लगाया जाए, उसके लिए कंडेम्ड किया, उसको क्रिटिसाइज करो, आप लोगों ने कवर किया। तो इसलिए अब इसमें अब क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब वो इस बात पे नहीं है कि मैं अंदर हुआ, क्योंकि जहां तक मैंने परसों भी बयान कश्मीर में दिया कि ये डेमोक्रेसी का कत्ल था जब एक इलेक्टेड एमएलए को अंदर किया गया। मैंने ये भी कहा था कि ये कोई हमें हिंदुस्तान की जुडिशरी पे फख्र है कि जिन्होंने इसको वापस छोड़ा है। तो लिहाजा अब मेराज मलिक साहब जब छूट के आ गए हैं तो अब उन्होंने सियासत करनी है, वो अब सियासत कर रहे हैं। अब सियासत, वो सोचते हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और सरकार के ऊपर अटैक करके मैं कोई मायले ले लूंगा, उससे नहीं है। अब उनको बाहर आ गए हैं, उनके लोगों को, खासकर डोडा के लोग जहां से वो जीत के आए हैं, उन लोगों को हमें पता है कि वो लोग वो काफी, अब पीछे उनके प्लान नहीं बने, उनके काम नहीं हुए, लोगों ने अपना एक नुमाइंदा चुना था, वो अंदर था। अब उनका मुझे लगता है कि उनको इस वजह के कारण के लोग सरकार पर बयान करने के बजाय उनको लोगों पे पूरा कंसीडर करना चाहिए, उनके ऊपर तवज्जो देने चाहिए और उनके जो भी काम है वो करने चाहिए। थैंक यू। सर एक ही सवाल है, एक ही सवाल है, आप सरकार की तरफ से जो है वो उनके पास अभी तक कोई नहीं गया, हालांकि यार कैसी बात करते हो आप लोग, यार क्या बात करते हो आप, हर चीज पे आप लोग कहोगे आप सरकार उधर नहीं गई। अभी सुबह की कैबिनेट मीटिंग थी, उससे पहले चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे रेलवे के मिनिस्टर आए हुए थे। अब सरकार ये तरीके होते हैं। अब मैं आपको कहूं, मैं कुछ बात अब कह जाऊंगा, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, लेकिन इन चीजों में देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप जम्मू कश्मीर के हालात क्या है, जम्मू कश्मीर की सरकार किन हालातों से निकल रही है, जम्मू कश्मीर किस हालातों से निकल रहा है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो बहाल करने का जो वादा बीजेपी ने किया है वो जरूरी है कि ये जरूरी है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो वादा बीजेपी ने किया वो अभी तक नहीं दिया है, वो जरूरी है, ये आपका सवाल जरूरी है। आप ये मुझे बताएं कि आज बिजनेस रूल कब का पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज तक नहीं मिला आपके पास, वो जरूरी है, ये जरूरी है क्या यार? आप बात करिए जनरल। यहाँ एक सुरेंद्र चौधरी की बात
नहीं है, यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की बात है, चाहे वो पहाड़ पे बैठा है, चाहे वो पहाड़ से नीचे बैठा है, चाहे वो शहर में बैठा है, चाहे वो गांव में बैठा है। वो जनरल बात करिए, एक बंदे पे आप पूरा मीडिया खड़ा कर देंगे मेरे सामने, क्या यही एक मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में? बात ठीक है, उसको मुबारक है, वो छूट गया, बात खत्म हो गई, लोगों के काम करे और सरकार जो वादे सरकार ने किए हुए हैं इलेक्शन से पहले और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो अपने वादे पूरे, ये मुद्दे बनते हैं, इन मुद्दों पे हम जवाब देते हैं। थैंक यू।